हम कैसे जिएं कि जीवन में कोई भूल ना हो। जीवन में भूल ना हो। अगर ऐसे जीना चाहोगे तो जी ही ना सकोगे, मरोगे सिर्फ। भूल तो सिर्फ मूलदेव से नहीं होती। अगर भूल से ही बचना है तो जल्दी से अपनी कब्र में समा जाओ। खुद ही खोद लो कब्र। और यही अधिक लोगों ने किया है। अधिक लोग जीते कहाँ हैं? क्योंकि अधिक लोग भूलों से डरे हुए हैं। इतने डरे हुए हैं कि जिए कैसे, कहीं भूल ना हो जाए। भूल में कुछ बुराई नहीं। हाँ, एक ही भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। भूल से ही तो आदमी सीखता है, संवरता है। भूल ही तो धार रखती है। भूल ही तो तेजस्विता देती है। भूल तो चुनौती है। नई नई भूले करो, रोज रोज भूले करो। और हाँ, वही वही भूले मत करना। वही वही भूले जो करें वह जड़ बुद्धि है, वह सीख नहीं रहा। एक बार से क्षण में, क्योंकि बिना भूल किए तुम जानोगे ही कैसे कि वह भूल है। और बिना भटके कोई पहुंचा है, और बिना भटके जो पहुंच जाए उसमें निर्धरता नहीं होगी, उसमें प्राण नहीं होगी, उसमें आत्मा नहीं होगी। मैंने सुना है, बड़ी पौराणिक कहानी है मिस्र की, कि एक किसान ने बहुत परेशान होकर एक ईश्वर ने कहा। पुरानी कहानियों में ईश्वर इतना दूर नहीं था जितना अब है, सुन लेता था। ऐसे ही घर के छत के पास ही रहता होगा। जोर से चिल्ला के कहा कि हद हो गई, ऐसा लगता है कि तुझे इंसानी करनी आती ही नहीं होगी। अगर 1 साल मुझे मौका दे तो मैं तुझे दिखाऊं कि किसानी कैसे की जाती है। सब उल्टा सीधा चल रहा है। जब पानी की जरूरत है तो पानी नहीं देता, बढ़ते पौधे सूख जाते हैं। जब पानी की जरूरत नहीं तब पानी गिरता है, बड़े बड़े पौधे बाढ़ में बह जाते हैं। और फिर कितने कीड़े मकोड़े और कितनी चिट्ठीगल और कितने कुआंसा। तुझे कुछ होश है? तुझे खेती बाड़ी का कुछ पता है? ईश्वर ने कहा तो ठीक, इस साल तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। जीवन भर कांत भवी के साथ रहा। पाले देखे थे, ओले देखे थे, तूफान देखे थे, आंधियाँ देखी थी, अंधड़ देखे थे, बाढ़ देखी थी, सूखा देखा था, सब देख चुका था। उसने बड़ी व्यवस्थित योजना बनाई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब उसके गेहूं के वृक्ष, गेहूं के पौधे आदमी के सिर के ऊपर जाने लगे तो उसने कहा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि खेती कैसे की जाती है। और बड़ी बड़ी बाढ़ें आई। पौधे भी बड़े थे और बड़े हरे थे। जब पानी की ज़रूरत थी उतना पानी जिसने मांगा उतना दिया। जब धूप की ज़रूरत थी, जितनी ज़रूरत थी उधर उसने मांगा, उधर सूरज चमका। न तेज गिल्लाए, न पाला पड़ा, न ओले गिरे, न कीड़े मकोड़े लगे। उसने सारी व्यवस्था कर ली। फिर फसल काटने के दिन आए। उसके आनंद का अंत नहीं था। उसने सारे गांव को इकट्ठा किया और कहा, फसल काटो, कि अब परमात्मा को दिखाएंगे कि फसल कैसे की जाती है। फसल काटना क्या था, उसके प्राण जैसे चोरी छलकी। वो बाढ़ें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन उसमें गेहूँ नहीं थे। उसमें परमात्मा से कहा, ये क्या हुआ, ये क्या मजाक हुआ। इतनी बड़ी बाढ़ें, इतने बड़े पौधे, इतनी व्यवस्था, सब चीज़ें समय पर मिली,
पर गेहूं क्यों पैदा नहीं हुए? आकाश से खिलखिलाहट की आवाज़ आई कि तू पागल है। केवल पैदा होने के लिए संकट चाहिए, असुविधाएं चाहिए। तेरी बालिंग पूछ रहेगी क्योंकि ना तूफान आए, ना आंधियाँ आई, न जम के वर्षा हुई, न सूरज से आग बरसी। तूने सारी सुविधा कर दी, तूने सारी व्यवस्था कर दी, तो बाली पहुंच रहेगी। संकट में, संघर्ष में, चुनौती में आत्मा पैदा होती है। भूलों से मत डरो हरिदास, जी भर के भूले करो। बस एक ही भूल दोबारा मत करना। अगर इतना ही स्मरण रहे तो हर भूल तुम्हें पार्थ दे जाएगी, हर भूल तुम्हें आगे बढ़ा जाएगी। मगर तुम्हें ये बात सिखाई गई सदियों सदियों से। हर समाज, हर संस्कृति में यही आग्रह है, भूल मत करना। और इसी कारण लोग मर्दा हो गए। भूल मत करना, जरा रास्ते से हट के मत चलना, लीक पे चलो। जरा भी लकीर से यहाँ वहाँ मत होना। जो लोग चल रहे हैं लकीर के फकीर, उनमें कोई आत्मा नहीं, उनकी बालों में कोई गेहूं नहीं पकते, उनके भीतर कोई प्राण सधन नहीं होते। उनके भीतर एक तरह की नपुंसकता रह जाती है। उनके भीतर बल नहीं पैदा होता, कोरस नहीं जगता। सुरक्षित, संभाति सुरक्षित कैसे पुरुष जगह? उनके भीतर प्रतिमा में भी जंग लगी रहती है। उनकी प्रतिमा में भी निखार नहीं आता। उनका दिया भी जलता है तो धुआं धुआं, रोशनी कम। भूल ही नहीं की जीवन में। तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैं बदल गया हूँ, और मुझे भी तुमसे शिकायत है कि तुम क्यों नहीं बदले। तुम्हें शिकायत है कि मुझे बदलने पर अफसोस नहीं है, और मुझे शिकायत है कि तुम्हें ना बदलने पर पश्चाताप नहीं। तुम्हारा कहना है कि बदलने से मेरा ह्रास हुआ है, और मेरा कहना है कि ह्रास भी हुआ है तो मेरा विकास हुआ है। लेकिन तुम जड़ हो, मुझे इसका विश्वास हुआ है। चैतन्य है कैसे पैदा होता है, ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता। चुनौतियां चाहिए, नहीं तो तुम जड़ रह जाओगे। इस बात को तुम खूब गांठ बांध के रख लो। भूलों से बचना मत। अपने को संभाल संभाल के मत चलते रहना। राजपथों पर ही मत चलना। कभी कभी पगडंडियों भी जाओ, बिहर वनों में भी उतरो। जहाँ खो जाने का डर हो वहाँ भी तलाशो। जहाँ से लौटने की संभावना ना हो वहाँ भी पंख मारो। अगर जल भी गए तो भी तुम्हारे भीतर आत्मा पैदा होगी। अगर भटक भी गए तो तुम्हारे भीतर बल पैदा होगा। अगर मुसीबतें भी आए तो मुसीबतें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। थॉमस अल्वा एडिसन बिजली की खोज में लगा हुआ था। 3 साल बीत गए प्रयोग करते करते। उसके सारे सहयोगी फंस चुके थे, लेकिन वह रोज सुबह आता बूढ़ा और उसी उमंग, उसी उत्साह से फिर काम में लग जाता। 3 साल में कम से कम 700 प्रयोग असफल हो गए। उसके सहयोगियों का ख्याल था कि बिजली पैदा हो नहीं सकती, और एडिसन जिद में पड़ा।
700 बार असफल हो गए और अब कितनी बार असफल होना है? 700 बार भूल हो चुकी है, जाहिर है। अब बस जाना चाहिए ज़िंदगी से, ज़िंदगी कोई ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। एक दिन वे सब इकट्ठे हुए और एडिसन से कहा, अब बहुत हो गया, 3 साल खराब हो गए, 700 बार हमारे प्रयोग असफल हो गए। हम कब तक यही करते रहेंगे? और आप हमको देखते हैं तो हमारी छाती और बैठ जाती है। आप रोज़ उसी उमंग, उसी उत्साह से चले आते हैं। न उदासी, न हताशा, न निराशी, न हताशा। आपको पता है कि 700 बार प्रयोग असफल हो चुका है? एडिसन ने कहा, मुझे पता है, इसलिए तो मेरी उमंग रोज़ रोज़ बढ़ती जाती है कि अगर समझ लो 1000 गलतियाँ हो सकती हैं तो 7 से तो हम कर सकते हैं, अब 300 ही बची हैं। 700 दरवाजे हम टटोल चुके हैं, दरवाज़ा नहीं मिला। रोज़ दरवाजे कम होते जा रहे हैं, ठीक दरवाज़ा करीब आता जा रहा है, घबराओ मत। और यही हुआ। 6 महीने के प्रयोग के बाद बिजली का आविष्कार हो सका। सब इतिहास के बड़े से बड़े आविष्कारों में से एक। अगर एडिसन भूले करने से डरता तो यह आविष्कार नहीं हो जा सकता था। कि विज्ञान का तुम जीवन उठा के देखो, कितनी भूले करते हैं, रोज़ भूले करते हैं, लेकिन भूले का कोई हिसाब नहीं रखता। जब वो ठीक हो जाते, जब वो जीत जाते हैं, जब उनका इतिहास लिखा जाता है, इससे भ्रांति पैदा होती। महावीर ने 12 वर्ष ध्यान किया, बस तुम्हारे पुराणों में उल्लेख है सफलता का। 12 वर्ष क्या कर रहे थे? 12वें वर्ष सफल हुए।